नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। धर्म के नाम पर आतंकी, जिहादी, स्लीपर सेल पैदा करने वालों का दिमाग अब चकरा उठा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो आखिर करें क्या, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में जिसके नाम पर, जिसका वास्ता देकर वो आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को जन्म देते थे, अब उसी कुरान से उन्हीं आयतों को हटा दिया गया है। बता दें कि कुछ महीने पहले फतवा जारी कर कई मौलानाओं ने जिसकी गर्दन काटने का इनाम रखा, यानी कि यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, उन्हीं ने अब नई कुरान छपवा दी है, जिसमें से कुरान की 26 आयतें गायब हैं। ये 26 आयतें वही हैं जिन पर वसीम ने आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप और मुख्य वजह बताया था। और अब वसीम इस नई कुरान की सबसे पहली कॉपी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी को भेजने का फैसला भी ले लिया है। इतना ही नहीं, वसीम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कुरान की इन 26 आयतों को लेकर जिक्र करते हुए लिखा कि इन आयतों में अत्याचार, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने नई कुरान लिखी है। साथ ही पीएम मोदी से नफरत फैलाने वाली पुरानी कुरान को देश में बैन करने की भी मांग की। उन्होंने इस बात की भी जिक्र किया कि कुरान मजीद में 26 आयत ऐसी हैं जो उनके अल्लाह का कथन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आयतें आतंकवाद, चमरपंथी और कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली हैं, आपसी भाईचारा और इंसानों की भलाई के लिए खतरा है। वसीम रिजवी का कहना है कि कुरान की इन आयतों के कारण ही मुस्लिम समाज में आतंकी विचारधारा पैदा हो रही है। पूरे विश्व में मुस्लिम आतंकवाद चरम सीमा पर है। गहन अध्ययन के बाद अब उन्होंने कुरान मजीद के सुरोह को सही क्रम में लगाया है। इसी के साथ ही अब यह कुरान बाकायदा प्रकाशित होने के साथ ही जल्द ही बाजारों में भी आएगी, जिससे मुस्लिम धर्म को मानने वाले और इस धर्म को जानने में रुचि रखने वाले लोगों के हाथ में एक नई कुरान अब आपको नजर आएगी, जिससे लोगों में प्यार और भाईचारा फैलेगा। अब जो लोग प्यार और भाईचारा के खिलाफ हैं, वो जरूर ही इसका विरोध कर सकते हैं, वसीम का सिर कलम कर सकते हैं, फतवा जारी कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस नई कुरान को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीके न्यूज।